मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, जापान की कंपनी सुजुकी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, पूरे भारत में जितना भी कंपनी है उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि सुजुकी ने आज से 30 साल पहले भी यही किया था और उसी के बदौलत सुजुकी भारत पे पूरे 30 सालों से कब्जा जमा के बैठा है। तो आप समझिए कि भारत के अंदर अगर 100 कार बिक रही है ना, तो उसमें से 50 कार खुद सुजुकी की ही है, बाकी की 50 में अन्य कार कंपनियां हैं। तो जरा आप खुद ही सोचिए कि ये सारी कंपनियां मिलके 50 कार बेचती है और अकेले सुजुकी 50 कार, बल्कि सुजुकी की कारें सबसे ज्यादा अनसेफ मानी जाती है। इनकी कारों की आप सेफ्टी रेटिंग उठा के देख लीजिए, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने किया है, इसके बाद तो आने वाले कई सालों तक इनका दबदबा बना रहेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसा सुजुकी ने किया क्या है। पहले मैं आपको सुजुकी की 1991 वाला कहानी बताता हूँ। 1991 से पहले कुछ ज्यादा खास कारें इंडिया में बना नहीं करती थी। जो बनती भी थी वो भारत में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हुआ करती थी, हर कोई उसे नहीं खरीद सकता था। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया। इसके साथ सरकार ने जो मारुति कंपनी थी, इसकी 50% हिस्सेदारी जापान की कंपनी सुजुकी को बेच दी। और इसके बाद सुजुकी ने भारत के अंदर बहुत ही बड़े लेवल में कार बनाना शुरू कर दिया और साथ ही कारों की कीमतें काफी कम कर दी। और इसी कारण सुजुकी आम आदमी तक पहुंच पाई और भारतीय जितने भी कारों की कंपनियां था, उनके कारों की कीमतें बहुत ही हाई था। वो बड़ी कारें बनाती थी पॉलिटिशियन के लिए और बिजनेसमैन लोगों के लिए। और इसी कारणों से जो मारुति है वो घर घर पहुंच गई और उसने पूरा कंपटीशन ही खत्म कर दिया। और आज एक बार फिर से मारुति सुजुकी वही करने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक कार व्हीकलों का होने वाला है। इसी बात को देखते हुए सुजुकी ने ऐलान ये किया है कि वो भारत में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने वाले हैं। और इन 10,000 करोड़ से इससे बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे और बड़े बड़े कंपनियां खोली जाएगी। इसलिए इससे भारत के अंदर ही बड़े पैमानों पर इलेक्ट्रिक कार व्हीकल बनाने के लिए। और सुजुकी का मुख्य एम तो ये है कि जिस तरीके से 1991 में बहुत ही कम कीमतों पर कारें लाकर पूरा मार्केट कब्जा लिया था, ऐसा ही वो इलेक्ट्रिक कारों के मामले में भी करने वाला है। आधी कीमतों पर इलेक्ट्रिक कार लेके आएंगे, फिर घर घर तक पहुंचेंगे और फिर पूरा कंपटीशन ही खत्म कर देगा। और ऐसा करने के लिए वो सक्षम हो भी सकते हैं, क्योंकि भारत की जो कंपनी है टाटा, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर उनका इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे जो नेक्सॉन है, वो 14 लाख से शुरू होती है, वो भी सब्सिडी मिलने के बावजूद। और इसके अलावा सुजुकी अगर इसके आधे रेट में इलेक्ट्रिक कार देने लग जाए तो आप मजबूरी में सुजुकी की कारें ही खरीदोगे, क्योंकि उसकी कीमतें बहुत ही कम है। और साथ ही सुजुकी जापानीज कंपनी है और उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम कर सकते हैं और बहुत ही सस्ती कारें आप लोगों को उपलब्ध करा सकती है। और भारतीय कंपनियां अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाया है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आप जापानी इलेक्ट्रिक कार खरीदना पसंद करेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।